अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए अहम है जिनकी लेट मैरिज होती है या जिन्होंने प्लान किया होता है कि वो लेट बच्चा पैदा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको उन औरतों के बारे में बताएंगे जिनको हमल 40 साल के बाद होता है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोग ये करते हैं, कुछ प्लानिंग की वजह से भी ये करते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 40s पे जाके प्रेगनेंसी के चांसेस होते कितने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी अर्ली 40s है तो आपके 20% चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, और अगर आपका मिड 40s है तो फिर आपके 15% चांस होते हैं, और अगर आप 45 साल से अबव हैं तो फिर आपके एग्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आप मेनोपॉज की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, तो रिस्क ज्यादा होते हैं और चांसेस बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो एग इस एज में रह गए होते हैं उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ फायदे भी होते हैं जिनको हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फायदा ये होता है कि आप आमतौर पे इस एज में आके फाइनेंशियली स्टेबल हो गए होते हैं और आपको ये मसला नहीं होता या आपने इतना बजट क्रिएट कर लिया होता है कि हम अगर बच्चा पैदा करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी पॉजिटिव इसमें बात होती है कि शुरू की लाइफ में मियाँ बीवी आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं, कुछ ससुराल की मामलात होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बच्चों को इतना हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता, और ख़ास तौर पे अगर मियाँ बीवी अलग हो जाएं तो फिर उनके बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। इस एज में आके मियाँ बीवी पे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो चुकी होती है और वो सोच समझकर बच्चा प्लान करते हैं, तो इस तरह बच्चों के लिए एक पॉजिटिव माहौल मौजूद होता है। इसके अलावा इस एज पे आप एक समझदार खातून होती हैं और आपको ये पता होता है कि अपने बच्चे की तरबियत आपने किन मैनर्स के ऊपर करनी है, किन लाइंस पे करनी है, तो ये एक अच्छा फायदा होता है इससे कि आपको बेहतरीन पता होता है कि अपने बच्चे को आपने किस तरह से डील करना है। लेकिन इसके साथ साथ 40 के बाद अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके लिए कुछ नुकसानात भी होते हैं। ज़्यादातर ये जो नुकसानात हैं ये हेल्थ से रिलेटेड ही होते हैं। सबसे पहला जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपको बहुत सी बीमारियां हो चुकी होती हैं, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, प्रीक्लैम्सिया हो जाता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है या प्लेसेंटा प्रेविया हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ औरतों के मेंसेस इस एज में आके इरेगुलर हो जाते हैं और उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि अगर आप 40s में हैं और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो बच्चे की अजीबोगरीब पोजीशन हो सकती है, बच्चे का वजन कम हो सकता है, या बच्चा वक्त से पहले हो सकता है, या आपको हिम्मत नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी की तो आपको सी सेक्शन के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो ये इसके नुकसान होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एज में आके फर्टिलिटी कम क्यों हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो आपका एग होता है उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं रहती और वो इस काबिल नहीं होता कि वो प्रेगनेंसी को लेकर चल सके। इसलिए जो आपकी उम्र गुजरती है तो अच्छी क्वालिटी के एग्स आपके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और जो रहे सहे एग्स होते हैं उनमें ज़्यादातर में एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप कंसीव कर भी जाएं तो वो अबॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने तहैया कर लिया है कि अब मैंने 40s में प्रेग्नेंट होना है तो आपके लिए कुछ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की टिप्स हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने ऐसे केसेस डील किए हों या जिसको ये तजर्बा हो कि ज़्यादा उम्र में अगर प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए क्या क्या एहतियातें ज़रूरी हैं और क्या क्या टेस्ट ज़रूरी हैं। आमतौर पे आपके चेकअप करती हैं जिसमें पैप स्मीयर और पेल्विक एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा भी डॉक्टर आपका लाइफ स्टाइल वगैरह पूछती हैं, आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह की आपकी हिस्ट्री वगैरह प्रॉपर लेती हैं, और फिर उसके बाद आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह दिलाकर और मेडिसिन देकर आपको तैयार करती हैं प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा जो अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है, जैसे कि आप अगर बीपी की पेशेंट हैं या आपको शुगर हो गई है, तो फिर आपको पहले उसके साथ डील करना होता है, उसकी मेडिसिन आपको सेट करानी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो तो वो भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी होती है ताकि आप एक हेल्दी बॉडी के साथ प्रेगनेंसी को लेके चल सकें। इसमें डॉक्टर आपको मुख्तलिफ दवाइयाँ भी दे सकती हैं, एक्सरसाइजेस भी रेकमेंड कर सकती हैं।
उसके बाद फॉलो अ हेल्दी रिजीम, यानी कि आपको अपनी हैबिट्स अच्छी बनानी पड़ेंगी, जैसे कि आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी, अल्कोहल और इस तरह की कैफीन वगैरह छोड़नी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कॉफ़ी पीती हैं तो आपको छोड़कर हेल्दी डाइट की तरफ आना होगा, जिसमें न्यूट्रिशियस फूड्स होती हैं, जिसमें डाइटरी फाइबर्स मौजूद होते हैं और वो होल ग्रेन फ्रूट्स और फोलेट रिच फूड्स होती हैं या गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने अपने फूड में ऐड करना होता है। इसके अलावा आपको फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट भी कराने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर आपके अंदर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ चुकी है या फर्टिलिटी कम हो गई है तो डॉक्टर आपको आमतौर पे HCG के इंजेक्शंस वगैरह देती हैं, जिससे आपके जिस्म में फर्टिलिटी का रेट बढ़ जाता है। कई औरतों को इसकी वजह से मल्टीपल बर्ड्स भी हो जाती हैं, जैसे कि जुड़वा बच्चे वगैरह। और इसके अलावा अगर आपका कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट वगैरह डैमेज है तो डॉक्टर आपका सर्जरी के जरिए उसको ठीक कर देती हैं, ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकें। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। आमतौर पे लेट 40s में आप अपना इतना ध्यान नहीं रखती हैं और आपका वजन बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ना अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी आपकी जो हार्मोन्स हैं और ओव्यूलेशन है, इन सारों को डिस्टर्ब कर देती हैं। ना सही से हार्मोन बनते हैं और ना सही से एग रिलीज होता है, और एग की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको ये एहतियात करनी होगी कि आपका बॉडी मास इंडेक्स ठीक हो, और ये कि आप फालतू के कोई हार्मोनल सप्लीमेंट्स ना ले रही हो। अगर करना हो तो आपको कुछ योगा पोस्चर्स करने चाहिए, जिससे आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाए। इसके बाद कंसीडर डोनर एग्स, यानी कि इस एज में अगर आपको खुद से आपके पास अच्छे एग्स मौजूद नहीं हैं तो कोई अगर डोनर मौजूद है तो आप उससे एग ले सकती हैं। कीमतन होता है, या अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको एग डोनेट करना चाहता हो तो वो कर सकता है। ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। अब हम आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपको अपना जो प्रेगनेंसी का सफ़र है वो आसानी के साथ करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो मेंसेस की डेट है वो कौन सी है, और आपको अपना ओव्यूलेशन डे प्रॉपर निकालना है, ताकि आपको पता हो कि आपने किन दिनों में अपने हस्बैंड से मिलना है। इसके बाद आपने अपने जिस्म का टेम्परेचर चेक करते रहना है। जिन दिनों में आपका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज होगा तो उन दिनों में आपके ओव्यूलेशन डे एक्सपेक्टेड होते हैं उन दिनों में, और उसके आसपास के दिनों में आपको अपने हस्बैंड से मिलना होता है। इसके अलावा आपके पास ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट भी होनी चाहिए, जो कि आपको बता दे कि आपकी ओव्यूलेशन हो गई है या होने वाली है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। फिर आपने ये देखना होता है कि जो आपका रहम का जो मुंह है वहाँ पे एक खास किस्म का मौद होता है, उसको चेक करते रहना है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये आपका जो एग है वो फर्टिलाइज होकर सही से यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है या नहीं। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम नहीं करने, जैसे आपने बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने भागना नहीं, आपने भारी वजन नहीं उठाने, और इस किस्म की कोई जिस्म को तकलीफ देने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी। इसके बाद जो अपने हस्बैंड से मिलने का तरीकाकार होता है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस एज पे आपको डॉगी पोजीशन रिकमेंड की जाती है, क्योंकि इससे जो स्पर्म्स हैं वो डीप पेनिट्रेट करते हैं और प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आपको अपने यूट्रस का यानी कि बच्चेदानी का हेल्दी मसाज करवाने की ज़रूरत होती है, जिससे उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो टिश्यूज़ वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। फिर आपको फर्टिलिटी क्लिनजिंग की भी ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आपके जिस्म में टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह मौजूद हैं तो आपको उनको दूर करने की ज़रूरत होती है, उसको एलिमिनेट जैसे जैसे आप करती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए, तो आपका जिस्म उतना फर्टाइल होता जाता है। कुछ हर्बल रेमेडीज़ भी होती हैं जिसमें आपको फ्रेश गार्लिक का अर्क निकाल के पीना होता है, या विटामिन सी पीना होता है, या ग्रेप फ्रूट का जूस पीना होता है, जिससे आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि सा पाल्मेटो, फॉल्स यूनिकॉर्न, रेड क्लोवर, मैका और वाइट एक्स। इसके बाद आपको कोई चीज़ें जहन में रखने की भी ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने ज़रूर कंसीडर करना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है। आपका जिस्म जितना हाइड्रेट रहेगा आपके हार्मोन्स उतने अच्छे से सिक्रीट होंगे, यानी कि निकलेंगे, और उतनी आसानी से आपका जो जिस्म है वो कंसीव कर पाएगा, और कंसीव का जो प्रोसेस है उसको बूस्ट करता है पानी। इसके बाद आपने एंटीऑक्सीडेंट अपनी ग़िज़ा में लेने हैं, आपकी फूड में जो है वो न्यूट्रलाइज हो सके और इसमें जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके एग को डैमेज ना करें और क्रोमोसोम्स की कोई एब्नॉर्मलिटी या प्रॉब्लम्स ना हो सकें। और एक आखिर में अहम चीज़ ये है कि आपको पुरसुकून रहना है। जितनी एंजाइटी और स्ट्रेस होता है उतना ही आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बॉडी फर्टाइल
रखनी है आपको तो आपने अपने आप को पुरसुकून रखना है, अपने आप को टेंशन से दूर रखना है। और ये तभी मुमकिन है जब आपको अल्लाह पे पूरा यकीन होगा। अगर आप सिर्फ कोशिशें करते रहेंगी और साथ साथ आप परेशान भी होती रहेंगी तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अल्लाह पे यकीन होगा, अपनी दुआओं पे यकीन होगा, तो आप यकीन करें कि आपका जिस्म रिलैक्स होगा, फर्टाइल हो जाएगा और जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ताकि उनको इसके बेनिफिट्स और रिस्क दोनों पता चल सके। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।